हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने गाना तो ज़रूर सुना होगा कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जैसे कल बजट है ना, तो मतलब 90% लोगों को ये लगता है कि कल अगर ट्रेडिंग नहीं किया ना तो शायद हम शायद जिंदा ना रहें। कल आखिरी दिन है, कल तो एक काम करते 1 लाख रुपए लगा लेते हैं, 2 करोड़ बना लेते हैं। तो मैं एक स्टैट आपको देता हूँ, हालांकि मैंने ये अपने शॉर्ट्स में भी मैंने डाला है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा आया था उसमें 89% ऑफ रिटेल ट्रेडर, 89% उनका जो एवरेज लॉस है दैट स्टैंड्स अराउंड 1.25 लाख। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि तो 89% लोगों ने लॉस किया है, तो अगर आपको कल लग रहा है ना कि अपना हर दिन ऐसे जो जैसे कि आखिरी हो, तो वो 89% लॉस ही करेंगे और 11% का प्रॉफिट होना है। तो आप देख लीजिए आपको करना क्या है। आप कभी ये मत सोचिए कि बजट आ गया तो आज के दिन तुम पता नहीं क्या कर दो, पिछले बजट में तो 2000 पॉइंट गया था, 5000 पॉइंट गया था। अरे मैं कह रहा हूँ साल में आपके 200 से कुछ 220-30 डेज कुछ ट्रेडिंग के डेज होते हैं। आप इस एक ही दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं कि ये बाकी के 219 दिन के लिए भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसलिए जो ये सब होता है ना, बजट आ गया और पता नहीं क्या न्यूज़ आ गया और मार्केट में तूफान आ गया, तूफान तो आएगा ही, क्योंकि आप अगर दिन भर उसमें उलझे रहेंगे तो तूफान में तो सबसे बड़ा कवाड़ा आप ही का होना है। तो मन को शांत रखिए, ये सब चीज़ आती रहती है जाती रहती है। और मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ ऐसे दिनों में ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जब मार्केट में जब बहुत ज़बरदस्त सेंटीमेंट की ट्रेडिंग होती है उस दिन छोड़ दो यार, बाकी 219 दिन कर लेंगे। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखिए, कोई तूफान कहीं नहीं आता। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है? आपका एम है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी 10K या 20K कैपिटल था, तो आपका काम है हाँ मेरे को ऑन अ डेली बेसिस जब जब ट्रेडिंग आता है तो अच्छे सेटअप पे मुझे अपना 10% के आसपास का ROI करना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप इस चीज़ को 1 साल कंटिन्यू करके देखिए, फिर आप मेरे से बात कीजिए कि प्रॉफिट कितना तगड़ा होता है। तो अपने दिमाग को शांत रखिएगा, इस जो न्यूज़ आनी है आने दीजिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आप अवॉइड कर सकें, जो कि क्योंकि ट्रेडिंग अवॉइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। डेली ट्रेड नहीं किया जाता है एज अ ऑप्शन बायर, बट फिर भी मैं सेटअप बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर मिलता है हमें ट्रेड तो हम लेंगे। अब देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है मार्केट में। पिछले जो मतलब इन 2 दिन को मैं छोड़ दूँ तो उसके पिछले 3 दिन ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। 18200 से विद इन नो टाइम हमको 17500 के आसपास के लेवल मिल गए, तो 700 पॉइंट की गिरावट आई थी। तो इमीडिएटली यहाँ से कॉल लेने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर 970 960 18 कहीं भी चले जाए मैं नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे सेलिंग तेज आई। आप मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप प्राइस ऐसे समझिए। अब आप आधे को लग रहा हो कि देखो ये एक रेजिस्टेंस के पास है कि यहाँ से निकल गया तो ब्रेकआउट ले लूँगा। मैं डेली कहता हूँ हर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे कॉल या पुट नहीं लिया जाता है। साइकोलॉजी को समझिए, एक दिन चले जाएगा कोई बात नहीं। आप जो हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 2 महीने से देख रहे होंगे कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो साइकोलॉजी को समझिए। तो यहाँ पर मैं किसी भी सूरत में कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज कि यहाँ सेलिंग आप देखिए, यहाँ पे फ्लैट खुली थी इस पॉइंट पे। ये बहुत शार्प सेलिंग है, छोटी मोटी ये धीरे धीरे सेलिंग भी नहीं आई है। देन थोड़ा सा जैसे ही बाउंस करता है फिर यहाँ से फिर तेज सेलिंग आई है। फिर यहाँ ऊपर देखिए कितनी शार्प ऊपर गया और इतनी अच्छे मूवमेंट के बाद फिर से तेज सेलिंग, यहाँ फिर से तेज सेलिंग। तो फिर कहाँ से जाके गिर जाएगी नीचे कुछ भी श्योर नहीं है। तो अगर ये कल ऊपर चली जाए तो अवॉइड हमें। और हाँ, अब बात आती है कि पुट के लिए भी। तो देखिए अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल गई ना तो भी पुट के लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन समझिए क्या किया। जैसे हमने आज की एनालिसिस में बताया था, आप उसको कल वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। हमने इस पोजीशन पे हमने कॉल बाई के लिए ही कहा था, आपको याद होगा, जस्ट बिकॉज प्राइस एक्शन को समझा था। तो यहाँ पे हो क्या गया है कि यहाँ पर एक अच्छी बाइंग आई, देन उन सबको यहाँ से बाहर निकालने के लिए फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे अच्छी बाइंग आई, और अब जो यहाँ सेलिंग आई वो यहाँ तक वापस नहीं आई, क्योंकि ये जो यहाँ पे कॉल लोगों ने लिखी थी उनको एक बार बाहर निकाल के अब ये हायर लो का फॉर्मेशन करने लगा है। तो इमीडिएटली मैं पुट के लिए भी नहीं कहूँगा। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम टॉप पर कहीं पुट लेने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं लेवल्स बताऊँगा यहाँ पर कहीं, एंड नीचे से मैं मतलब किस पॉइंट से उछलेगी यहाँ पे पॉइंट बताना मुश्किल है। कल हमने पॉइंट एक निकाला था, ये 530 के आसपास का लेवल निकाला था जहाँ से हम कॉल की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, लेकिन यहाँ हमको कॉल का पॉइंट भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं 1-2 सेटअप बताऊंगा, वहाँ मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, वरना हम अवॉइड करेंगे। देखिए अगर मार्केट हमको फ्लैट खुलती मिलती है और ध्यान रखिएगा इस कैंडल के नीचे मिलती है, ये वाला जो आज का हाई है 735 का, तो फॉर एग्जांपल हमको यहाँ क्या मिल गई, 690 मिल गई, 710 मिल गई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे खुलते ही पुट ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि 17735 ये स्ट्रिक्ट SL है, स्ट्रिक्ट बिल्कुल। यहाँ पे अगर SL हिट हुआ तो हम
अपना ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। एंड कॉल में तो हम नहीं बैठेंगे, भले यहाँ से इसके बाद ऊपर चली जाए तो चली जाए। और यहाँ से अगर हम लेते हैं तो मैं टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए बजट में होता है बड़े भयंकर भयंकर मूव आते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरे रिटर्न से। तो मुझे जो दिख रहा है अब ये जो पहला टारगेट है मुझे 620 के आसपास का दिख रहा है, और यहाँ तो मैं पहले बुक कर लूँगा, जैसे मान लीजिए मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हैं। और अगर 620 को ब्रेक कर गया तो हमको ये वापस यहाँ तक के लेवल फिर से दिखा देगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड से बहुत बढ़िया ट्रेड है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, अब गैप अप कहाँ खुल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो या तो ये गैप अप खुले, देखिए किसके पास, आप इस तरफ देखिएगा, जो ये वाला मैं एक लाइन मैंने खींची है, मैं इसको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ इस पोजीशन पे, कि अगर मार्केट हमको ये वाली जो कैंडल है, जैसे पहले ये गिरा, यहाँ से मार्केट ये उछला और ये जो हाई बना है ये वाला पॉइंट, ये है 17,830 के अराउंड। तो आपको जितना इसके पास गैप अप खुल के मिले और या फिर डायरेक्टली गैप अप वहाँ मिल जाए वो तो सबसे बेस्ट है। अगर यहाँ गैप अप मिलती है, हम यहाँ पे 17,844, बस इतना छोटा एसएल 44 45 इतना एसएल लगा के हम अगेन पुट में बैठे रहेंगे। और तब हम टारगेट फिर से ज़्यादा नहीं, बस ये इसी स्विंग के आसपास तक का 100 पॉइंट यहाँ पे लेके और फिर से निकल जाएंगे। अब होना हो तो यहाँ से यहाँ गिर जाए, लेकिन अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि लंबे लंबे में ट्रेड लेने के लिए बैठूँ। यहाँ पे हमें फिर से 10-15 पॉइंट के एसएल के साथ 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से एसएल हिट हो गया, मान लीजिए आपने 830 पे पुट लिया एंड वहाँ से ऊपर निकल गया, तो हमें कॉल तो फिर भी अवॉइड ही करना है। अगर मान लीजिए एसएल हिट करने के बाद देन अगेन ये 825 के नीचे आता है, हम फिर से पुट लेंगे और तब हमारे टारगेट यहाँ पे कम से कम फिर 620 तक के हो जाएं, क्योंकि तब ये पक्का हो जाए कि इसने इस पॉइंट पे ट्रैप किया है। और जब मार्केट ट्रैप करती है तो उसके बाद मार्केट मूवमेंट और तेज़ देती है, जैसे हमने यहाँ पकड़ा था। जब यहाँ पूरी दुनिया पुट दे रही थी, हमने एक दिन पहले कहा था कि यहाँ से कॉल आएगा, और जो पॉइंट हमको मिला है उसका तो क्या ही कहने। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये जैसे इस पोजिशन पर एसएल हिट करके ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। एंड देन जो ये वाला पॉइंट, ये जो गैप है छोटा सा 17,880 से 890 के आसपास है, हम यहाँ पे एक बार पुट लेंगे 17,920 के एसएल के साथ। मैं हर कंडीशन में पुट ही देखूँ छोटे छोटे एसएल के साथ। एवरेज नहीं करना है, हमने आज तक ज़िंदगी में कभी एवरेज करा है ही नहीं। एवरेज करना सबसे गलत बात है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मैंने जो 3-4 पॉइंट बताया कि यहाँ पुट लेना है, एक यहाँ पुट लेना है, एक यहाँ पुट लेना है, फिर छोटे छोटे एसएल के साथ, एसएल कटे ऊपर जाते तो और ऊपर से पुट लेंगे। एंड टारगेट जितना ऊपर जाएगी उतने बड़े टारगेट होंगे। जैसे यहाँ से पुट मैं ले रहा हूँ तो छोटा देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ तो मैं और थोड़ा बड़ा देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ तो और थोड़ा बड़ा देख रहा हूँ, ये वाला सेटअप है। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो मुझे फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाए, क्योंकि मार्केट ने जिस हिसाब से अभी प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट को गैप डाउन नहीं खोलना चाहिए। लेकिन जस्ट फॉर से कि अगर ये 620 के ऊपर खुलते, जितना उसके पास मिल जाए, कि फॉर एग्जांपल हमको 17,630 मिल जाए तो हम खुलते ही कॉल ले सकते हैं। 17,610 का हमारा एसएल होगा एंड हमारे टारगेट यहाँ से 17,830 के हो जाएंगे। तो आई होप मैंने सारी पॉइंट को क्लियर कर लिया है। अपने दिमाग को शांत रखिएगा। ये बजट आते रहेंगे जाते रहेंगे, आरबीआई रेपो रेट ये वो सब आते रहेंगे, लेकिन उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट रिटेल्स की पोजीशंस पे चलती है, न्यूज़ और इन सब चीज़ों पे नहीं चलती है। तो अगर मेरी प्राइस एक्शन की एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।